पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कालीचरण की गिरफ्तारी पर इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए गए हैं और कहा है कि ऐसी कार्रवाई शासन का दुरुपयोग है। ट्वीट किया है उन्होंने और इस ट्वीट के जरिए अपनी बात रखी है। कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई शासन का दुरुपयोग है, गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध है ऐसी कार्रवाई करना। ये पूर्व मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए, कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि ऐसी कार्रवाई शासन का दुरुपयोग है, गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध उन्होंने इस कार्रवाई को बता दिया है और कहा है कि कार्रवाई गलत तरीके से की गई है। तो ये वो ट्वीट है जो इस वक्त हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने लिखा है और कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि आपको बता दें, कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी अब हो गई है। इस पूरे मसले को लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार भी आमने सामने आ गई है। इस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि इंटरस्टेट प्रोटोकॉल का पालन छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से नहीं किया गया, कार्रवाई इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर बयान दिया और कहा कि सभी जो प्रक्रिया है उसका पूरा पालन किया गया था। आमने सामने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकारें आ गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठी बीजेपी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शासन का दुरुपयोग इस कार्रवाई को बता दिया और गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध है ऐसी कार्रवाई, ये उनका मानना है। और हमारे साथ ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी से अनुराग सिंहदेव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। इसके साथ ही कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले अनुराग जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। उनका ये मानना है कि गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। देखिए, कांग्रेस ने तो आयोजन समिति का संरक्षण करके गांधी जी का बड़ा अपमान किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरा, आयोजन समिति ने जिन साधु संतों को बुलाया और आमंत्रित करके इस तरीके का की भाषा का उपयोग हुआ, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करके एक तरीके से साधु संतों को भी अपमान किया है। ठीक है। तो कांग्रेस तो दोहरे चरित्र में दिखाई पड़ रही है। तो आज के समय में मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो क्षमा मांगना चाहिए देश से। सवाल कांग्रेस का नहीं हो रहा है ना अनुराग जी, जवाब तो आप इस पर दीजिए ना। जो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस पूरी प्रक्रिया को गलत बताया, इस कार्रवाई को गलत बताया, उन्होंने तो ये कह दिया कि गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध है। कि जब तक आयोजन समिति पर कार्रवाई न हो और सिर्फ साधु संतों को टारगेट किया जाए, तो ये कहाँ तक उचित है। अच्छा, तो ये माना जाए कि कालीचरण महाराज ने जो भरे मंच से रायपुर में कहा गांधी जी को लेकर, वो सही था, बीजेपी उसे सही ठहराती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है, वो गलत है। लेकिन आयोजन किसने किया था, बुलाया किसने था, किसने आमंत्रित किया था, किसने एजेंडा सेट किया था, ये भी तय होना चाहिए। और इस तरीके से एक पक्षी कार्रवाई सेलेक्टिव तरीके से। अच्छा, लेकिन अनुराग सिंहदेव जी, आपकी बातें थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को स्पष्ट करिए। आप इस पूरे मसले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर, कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उस धर्म संसद में देश भर के साधु संत पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ सरकार को तो नहीं पता था ना कि पहले से पूरी स्ट्रेटेजी प्लान थी कि मंच पर जाके इस तरह का बयान देना है। दूसरी तरफ तो साधु संत ही इसका विरोध कर रहे हैं, जो बयान कालीचरण की तरफ से दिया गया है। नहीं तो आयोजन किसने किया था, किसने आमंत्रण किया था, और सरकार आयोजकों को बचा क्यों रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ठीक है। मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी थी आयोजन समिति के बैनर में पीछे जहाँ पर मंच था, कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ बैठे थे। ठीक है, आप एक बात ये स्पष्ट करिए, जो बृजमोहन अग्रवाल जी की तरफ से कहा गया है गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध, यानी कि गांधी जी को जो अपशब्द कहे गए कालीचरण महाराज की ओर से, वो सही था क्या? दूसरी तरफ आप इसे गिरफ्तारी को आप लोग सिद्धांतों के विरुद्ध बता रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि गांधी जी के खिलाफ जो भी
इस प्रकार की टिप्पणी की गई वो गलत है और इसकी हम सब भर्त्सना भी करते हैं। लेकिन विषय ये है कि इस पूरे आयोजन समिति में जो कॉन्स्पिरेसी हुई है उस कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश होना चाहिए और निष्पक्ष भाव से आयोजन समिति पर भी कार्रवाई होना चाहिए और जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, आप ब्रजमोहन अग्रवाल जी की बातों पर तो जवाब नहीं दे रहे हैं। अनुराग जी, ठीक है, हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी, क्या कहेंगे? सवाल ये उठ रहा है कि आयोजन समिति पर भी अब कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आयोजन तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से किया गया था। देखिए, भाजपा के लोग दो चीजों में बहुत माहिर होते हैं। एक तो आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं, और यही काम उनके आज प्रवक्ता आपके चैनल पे बैठ के कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि भारत और सनातन संस्कृति दोनों की आत्मा पर अगर कोई चोट करने का प्रयास करेगा, कोशिश भी करेगा, तो छत्तीसगढ़ सरकार उनको छोड़ेगी नहीं। और ये भाजपा के जो कथाकथित आका है वो भी सुन लें। एक तरफ तो वो ट्वीट करते हैं कि ऐसी कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के खिलाफ कोई अगर इस टाइप के अनगढ़ बयान करे, और भाजपा का तो चाल चरित्र चेहरा यही रहा है कि कोई भी फिजा को, शांत फिजा को जहरीली भाषाओं से, अभद्र बोली से उसको दूषित करने का काम लगातार इनके नेता करते रहते हैं। एक तरफ अभी अनुराग जी ने कहा कि वहां पर मुख्यमंत्री जी की फोटो थी, किसने बुलवाया था, बहुत ही असत्य भाषा ये प्रयोग कर रहे हैं। पहली चीज कि भाजपा के ही लोगों का वो आयोजन था, और अभी उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कथाकथित संत का वो बचाव कर रहे हैं पूरी भाजपा, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को एक बार विचार करना चाहिए कि। लेकिन मैं एक चीज और आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने अभी उनका वक्तव्य आ रहा था, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का पूरा विधि सम्मत और पूरा विधिक प्रक्रिया का वहां पर पालन किया गया है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि अगर कोई कथाकथित संत आके वहां पर अगर सनातन संस्कृति को लेके कुछ चर्चा परिचर्चा हो रही है और अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करे, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम अमित जी, बीजेपी की ओर से सवाल ये भी खड़े किए जा रहे हैं। एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी सर आपसे कि ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि तुरंत ही क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? जब मामला इतना बढ़ गया था, भरे मंच से सबके सामने इस तरह की अभद्रता की गई कालीचरण की ओर से, राष्ट्रपिता को के खिलाफ इस तरह के शब्द उपयोग किए गए, तो क्यों छत्तीसगढ़ सीमा से वो बाहर निकल गए? तभी क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है? तभी क्यों नहीं रोका गया? मैं आपको बता दूं कि हमारे दूधाधारी मठ के जो संत महंत जी हैं, उन्होंने तत्काल वहां पर उसका विरोध किया था और वो वहां से चले भी गए थे। और हमारा तो ये मानना है कि अगर न्याय में देरी हो तो उस न्याय की सार्थकता भी नहीं रहती, वो अन्याय लगने लगेगा। लेकिन जब तक ये सारी चीजें आई, ये बाबा जो अपने आप को कथाकथित, मैं कह रहा हूँ कथाकथित बाबा जो अपने आप को बताता है, अगर वो ये स्टेटमेंट दे कि मैं 100 बार कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, ऐसा है वैसा, तो फिर क्यों अपना मोबाइल को ये बंद करके इधर उधर फरार हो रहा था? अगर है इतनी दम थी तो आता छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में आके सरेंडर करता है ये कथाकथित बाबा। लेकिन एक तरफ कहना कुछ और करना कुछ। लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से कह दूं, और ये भाजपा के नेताओं को भी कह दूं, अगर महात्मा गांधी जी को कोई अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का प्रयास भी करेगा तो ये मान ले कि वो छत्तीसगढ़ सरकार उसे छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि हमारा ये तो मानना है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की एक बार नहीं, बार बार उसको तार तार करने का काम अगर किसी ने इस देश में किया है तो वो भाजपा ने किया है। सनातन धर्म को मानने वाले हम भी हैं, हम भी हिंदू व्यक्ति हैं। लेकिन अगर कोई राष्ट्रपिता के बारे में कहे, बीजेपी को भी अपना स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए कि उसके ये किसके साथ है, कथाकथित बाबा के साथ या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अमित जी। हमारे साथ आप जुड़े थे। अनुराग सिंह देव जी, बीजेपी प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़े थे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। हालांकि देखिए, एक तरफ बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर सवाल खड़े कर रही है कार्रवाई पर, लेकिन स्पष्ट भी नहीं किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भरे मंच से जो शब्दों का प्रयोग कालीचरण बाबा ने किया, उस समय क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, उसी समय क्यों नहीं पकड़ा गया? लेकिन दूसरी तरफ जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, कार्रवाई आगे की जा रही है, तो पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी ही अब इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं।